नमस्कार भाई दोस्तों, जो ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, थोड़ा सावधान हो जाना भाई। 50 से 60 गाड़ियां JNK से पहुंचा दी गई हैं यहाँ दिल्ली, तुम्हारे को जबरदस्ती कुचलने के लिए। CRPF की बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, वो किसी भी तरीके से कुचलेंगे इसको, क्योंकि अब ये आंदोलन एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। अब ये यहाँ तक नहीं रहा, इन कॉकरोचों तक सीमित नहीं है। अब ये जगह जगह पे आप चले जाओ, तमिलनाडु में चले जाओ, कितना बड़ा आंदोलन हो रखा है। जी हाँ, तमिलनाडु वही टीवी के जहाँ के मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय थलपति, वहां पर भी आंदोलन तेज हो चुका है। ये नीट वाला जो मामला है, लखनऊ में भी हो चुका है, और बंगाल में भी हो चुका है, पंजाब में हो चुका है, या हरियाणा में हो चुका है। बहुत तेज आंदोलन होता जा रहा है ये, और बच्चों के लिए है ये, बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन है ये। दे दे इस्तीफा भी, लेकिन बच्चे थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि अब ये कुचलेंगे, तुम्हारे अंदर घुसाया जाएगा लोगों को, तुम्हारे आंदोलन को हिंसक दिखाया जाएगा। वह एक बच्ची जो बेचारी आंदोलन करने के लिए गई थी, उसको इतनी लाठियां मारी कि उसकी जान ही चली गई। थोड़ी बहुत शर्म आ रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटियों को बचाते तुम तो बेटियों को मार रहे हो। सुनो इस बेटी का दर्द, सुनो। इसके माँ बाप पता नहीं, तुम्हारे से तो अच्छा पता नहीं कहां इन राक्षसों के घर में ये बेटी पैदा होगी बेचारी का। सुनो एक बार। बताओ सर, मेरे घर वाले इतना ज्यादा बीजेपी के चमचे बने हुए हैं। ये लोग कल मुझे फोन करके बोलते हैं कि तुम ना मुसलमानों का साथ दे रही है, पर हिंदू मुसलमान कहाँ से आगे बताइए। लोग ने मुझे बोल रहे हैं कि तुम उनका साथ दे रहे हो, मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहते हो। मेरे घर वालों ने पूरी तरीके से बीजेपी के चमचे हैं, पूरा बीजेपी वाले हैं। मैं कल आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, वो लोग क्या रिश्ता तोड़ेंगे मुझसे, मैं आज से रिश्ता तोड़ देती हूँ। बताओ सर, एक बेटी जब अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने की बात करे, इससे ज्यादा शर्मिंदगी और क्या महसूस होगी उस माँ बाप को? कोई बता सकता है? और भाई ये जो कॉकरोच तो ऐसा नहीं कर सकते थे। एक गोदी मीडिया वाला क्यों गया था भाई? तू क्या लेने गया था गोदी मीडिया वाला, ये बताओ। फिर तू रो रहा है मेरे साथ ये करे, गोदी मीडिया हाय हाय चिल्लाए। तू बोल रहा है गिनती भी गिन ली इस बंदे ने, इसको कितने लात घुसे लगे। बड़े कमाल की बात है, बंदा गिनती गिन गया, इसको कितने लात घुसे मारे गए। क्या हुआ था अभी जंतर मंतर पर आपके साथ? पे इंटरव्यू करने जा रहा था, मुझे वो बुला रहा था, उसका कॉल है। ये लोग ने गोदी मीडिया हाई हाई चिल्लाना शुरू कर दिया, और एटलीस्ट अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लात, काफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। उन्होंने मेरा चश्मा भी खींच लिया, मुझे चश्मे का थोड़ा अभी दिख नहीं रहा है। मैंने बताया उनको कि चश्मे के ना नहीं दिख रहा, मत मारो उनको, मत मारो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ किया ही नहीं है, निकल ही जा रहा हूँ। तो उतनी देर में वो लोग ने धक्का करके गिरा दिया। अब बताओ, इसने गिन लिया, इसको 100 लात गुस्से लगे, 100 लात 100 गुस्से लगे हैं इसको। 100 लात और 100 गुस्से किसी को मार कर देखना हो, बंदा उठ के ऐसे बोल देगा? फिर इसको बगैर चश्मे के दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको कैसे दिखाई देगा ये कैसे किस दिशा से निकला? शुक्र मना ले वहां पे सरदार थे जो तेरे को बचा दिया। वो दी मीडिया वहां करने क्या जा रही है? ये कहीं पर भी जाते बस प्रोटेस्ट को खराब करते हैं। टीवी के ने तो ऐलान कर दिया, सी जोसेफ थलपति ने तो कब बोल दिया, जोसेफ विजय ने, कि भाई ये नीट की परीक्षा ही रद्द करो, राज्यों के सरकार चाहिए। जी हाँ, राज्यों के सरकार चाहिए हमारे को। याद आया आपको अनंतपुर साहब का मता? अब सुन लो जो सी जोसेफ विजय ने बोला, तुम्हारे से तो ये जो है ना एक्टर एक्टरनी है, इनसे 1000 गुना बेहतर है, मानता हूं मनीषरुद्दीन शाह को, 1000 गुना बेहतर। उसने जो बोला ना वो सुनने लायक था, वो आपको सुना देंगे। लेकिन जोसेफ विजय को भाई कैसे पता है कि आनंदपुर साहब का मता क्या है? इसको कहां से पता लग जाता है, बताओ? फिर ये उसी मांग पे आ जाता है। सीएम थलपति विजय की पार्टी टीवी के की बड़ी मांग, नीट खत्म हो, मेडिकल शिक्षा पर राज्यों को मिले पूरा हक। राज्यों का हक मांग रहे हैं, राज्यों का हक ही मांगा था संजरनैल सिंह भिंडावड़ा खालसा जी ने। देख लेना भाई ये कौन सी दिशा में चल पड़ा है जोसेफ विजय। नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी तमिलनाडु वेत्रिक कड़गम टीवी के ने अपना रुख साफ कर दिया। पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह केवल नीट में होने वाली अनियमितता के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा को पूरी तरह से समाप्त कराना चाहते हैं। इसके साथ ही टीवी के ने मांग की कि राज्यों को मेडिकल शिक्षा से जुड़े मामलों पर पूर्ण अधिकार दिए जाएं। यह पहली बार नहीं हो रहा है। दिल्ली में नीट के खिलाफ छात्रों के जारी विरोध प्रदर्शन के बीच टीवी के ने कहा इस मुद्दे पर उनका रुख समझौताहीन और दृढ़ है। पार्टी के अनुसार इस समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव है जब शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में शिफ्ट किया जाए। पार्टी ने कहा यदि शिक्षा को राज्य सूची में लाने में कोई कानूनी या प्रक्रियात्मक बाधाएं आती हैं तो समस्याओं के हल होने तक अंतरिम उपाय के तौर पर एक विशेष समावर्ती सूची बनाई जानी चाहिए। इससे राज्य सरकारों को शिक्षा, मेडिकल शिक्षा पर
पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। पार्टी ने कहा यह हमारे स्थायी और अंतरिम दोनों समाधानों का दृष्टिकोण है। हमारे नेता विजय पहले ही इस बात पर जोर दे चुके हैं कि भाई ये विजय है, पढ़ा लिखा है, ये किंग है, ये किंग। और इसने स्पष्ट कर दिया राज्यों के अधिकार भाई। उधर पंजाब के अंदर और एक घमासान हो गया भाई, लेटेस्ट घमासान। वो इस्तीफा देने की बोल रहे हैं रणजीत सिंह चन्नी बोल रहे हैं मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। अब देख लेना भाई ये किस दिशा में जाएंगे, आप लोग जानो, अपना जानो। लेकिन मेरे को तो वैसे सबसे अच्छा लगा है नसीरुद्दीन शाह। चलो रे, किसी का तो जमीर जग रहा है, किसी का तो जमीर जग रहा है। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये है कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के दो अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे कर मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है। गजब हो गया यार, सब कुछ इन बच्चों के साथ खड़ा है और फिर भी एक तानाशाह बोल रहा है झुकूंगा नहीं। झुकेगा, झुकेगा तानाशाह, झुकेगा। तू अगर फोर्स बुला सकता है तो फोर्स यहाँ अपने पास भी है, अपने पास भी फोर्सें हैं और ये फोर्सें तुम्हारी फोर्सों से ज्यादा ट्रेंड है। इतना और बता देते हैं, तेरी जो ये पुलिस फोर्स या सीआरपीएफ, बीएसएफ जो अपने आप को ट्रेंड मानते हैं ना, वो इतनी ट्रेंड नहीं है, नहीं है वो इतनी ट्रेंड। सच्चाई बता रहे हैं हम। जो तुम गुंडों को घुसा रहे हो पुलिस के रूप में, वो भी इतने ट्रेंड नहीं है। 10 दिन में उन बच्चों को इतना ट्रेंड किया जा सकता है कि वो तेरे इस फोर्स को नाक को चने चबवा दे, सिर्फ 10 दिन में। याद रखना इस बात को। आज तक ट्रेनिंग देने वाला सबसे अच्छा मैं साबिक साहब को मानता हूं, वो पूरी लाइफ के बहुत बड़े फाइटर और जानकार थे। उनसे बड़ा कोई जानकार नहीं है, लेकिन वही जानकारी अगर दोबारा आ गई तो ये थलपति विजय तो आनंदपुर साहब के मते की मांग कर रहा है। दे दो ना, दो। नियंग धीरे धीरे अभी नियंगों ने चेतावनी जारी कर दिया, पहुंचेंगे वहां पर। अगर वहां पर नियंग फौज पहुंच गई, गुरु की लाडली फौजा वहां पे पहुंच गई, फिर क्या होगा? नजदीक आ जाओगे तुम। किसान आंदोलन के 2 साल तक नजदीक नहीं लग सके थे तुम। 2 साल तक इन्हीं नियंग सिंहों ने सुरक्षा की थी। वही दोबारा फिर आएंगे, इन बच्चों की सुरक्षा करेंगे, अपने बच्चों की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं जिन पर तुम लाठियां चला रहे हो। दोबारा से कह रहे हैं दूर हो जाओ इन बच्चों से। ये बच्चे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी मांगे मान लो ना। बेऔलाद बैठा रखे हैं सत्ता में। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।